क्या देख रहे हो? ये वही क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों का माथा हिला के रखता है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं इसको शुरू कहां से करें और अंत कहां पे करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाते। बहुत आसान है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और यह एक ऐसा एकलौता क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल पूछा ना गया हो। तो इसके प्रति आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए कि ऐसे या ये क्वेश्चन दे दे या इस बेस पे क्वेश्चन दे दे तो आप लोगों को सोचना नहीं है, डायरेक्ट हल करना है। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन आप लोग कितने भी कमजोर हो, नहीं समझ में आता मैथ तो भी करके जाओगे, ये गारंटी है अगर पूरा वीडियो देख लिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है? क्वेश्चन दिया है, क्या दिया? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पे क्या? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। जब हल लिखोगे, कहा है सिद्ध कीजिए √3 एक अप्रमेय संख्या है। ये कह रहा है पूरब जाओ, तुम डायरेक्ट कहो नहीं हम पश्चिम जाएंगे। तो अप्रमेय कह रहा तुम प्रमेय करो। क्या करो? प्रमेय मानो। ठीक है, तो क्या करोगे? लिखना माना, माना √3 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अब बेटा मेरे रसगुल्ला, मेरे जिगर के छल्ला, परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? यहाँ पे क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं किसके? a/b के रूप में। a/b इक्वल टू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका क्या करो? इधर मल्टीप्लाई कर दो और नहीं तो यहीं पे रोक दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो ध्यान देना क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहां पे लिख देना ब्रैकेट में क्या? a व b क्या है? सहअभाज्य। क्या है? सहअभाज्य संख्या है या सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा। क्या होगा? a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, और यहाँ पे करड़ी हट जाएगा, केवल बचेगा 3 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करो कि इसको b को इधर लेके जाओ। जब b को उधर लेके जाओगे तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और क्या होगा बेटा? यहाँ पे 3 बचा रहेगा। ठीक है, कर लोगे तो लिख सकते हैं 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 3। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखना कि मतलब 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखना क्या लिखोगे? 3 a स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो 3 जब a स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या होगा बेटा? 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? 3 a को भी विभाजित करेगा। जब 3 a को भी विभाजित करेगा बेटा, तो जब 3 a को विभाजित करेगा तो विभाजित करने पे कुछ मान लेना। मान लिया आ गया बेटा क्या? a यहाँ पे 3k आ गया। क्या आ गया? 3k। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, यह समीकरण 1 हो गया और a आ गया क्या? 3k। अब लिखना यहाँ पे समीकरण किससे? 1 से। जब समीकरण 1 से करोगे, a की जगह पे 3k रखोगे तो क्या होगा? b स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर और बटे क्या है? 3 है। ठीक है, तो करोगे b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर बटे 3, काटोगे 3 त्रिका 9। आ जाओ आगे यहाँ पे, तो क्या होगा? b स्क्वायर बराबर यहाँ पे बच जाएगा 3k स्क्वायर। क्या होगा? b स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। लिख लोगे तो बाबू हम यहाँ पे लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। लिख सकते हैं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, b स्क्वायर बटे 3 है, ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर बटे 3 था, तो मतलब a स्क्वायर को 3 काट रहा था तो a को भी 3 काटा था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा? लिखना 3b स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है, अतः 3b को भी क्या करेगा? विभाजित
विभाजित करेगा। इतना समझ में आया। जब 3b को भी विभाजित करेगा बेटा, तो कहें हम a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई और संख्या या कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं a और b दोनों को क्या कर रहा है, 3 काट रहा है। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण लिखना 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। a व b का लिखना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होता है बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, अतः क्या लिखना, हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए √3 लिख देना यहां पे। अतः हमारी कल्पना क्या है बेटा, विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है, संख्या है या होगा। ठीक है, इस तरह आप लोगों को सिद्ध करना था। यहां पे बेटा √3 की जगह पे √2 दे सकता है, 5 दे सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर दे दे, सेम इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, ध्यान देना, इसको मान लेना बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, a/b या p/q के रूप में भी लिख सकते हो। a/b इक्वल टू क्या होगा, √3, क्योंकि इसके माने है बेटा हम परिमेय, तो परिमेय संख्या के बराबर होगा। अब a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। ठीक है, दोनों पक्षों को यहाँ पर क्या करना, वर्ग करोगे, तो a² होगा, यहाँ पे कर्डी हट जाएगा, 3 होगा। इसको इधर करोगे तो a² बराबर 3b², इसको इधर लाओ, इसको इधर कर देना, तो b² बराबर ये इधर जब जाएगा तो बटे में आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, a² को 3 काट रहा है तो a को भी 3 काटेगा। जैसे क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 है, 36 को 3 काटेगा, 6 को भी 3 काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब काटेगा तो बेटा तो a बराबर कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखना बेटा, √3 था तो a बराबर 3 के लिए थे, 5 रहता तो a बराबर 5 के लिए थे, 2 रहता तो a बराबर 2 के लिए थे। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 से हम क्या करें बेटा, 1 में a का मान रख दे। ठीक है, तो रखेंगे कितना, 3k है बटे 3 है, तो इसको बेटा स्क्वायर करोगे तो 9k² होगा बटे 3, तो 3 से क्या होगा, 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो b² इक्वल टू 3k², 3k² इक्वल टू b² लिख सकते हैं। यहाँ पे गुणे में, इधर भाग में, फिर यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। देखेंगे बेटा, b² को 3 काट रहा है तो b को भी 3 काटेगा बेटा। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया, दोनों को काटा तो उभयनिष्ठ होगा। और यह हमारी कल्पना क्या है बेटा, विरोधाभास है, अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आराम से कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत होने नहीं पाएगा। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।